देखिए आइए हम लोग समझते हैं आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग निकालना। आवर्त सारणी बताया गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने वाला कौन थे? मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 ईस्वी में किसने बनाए थे? मोस्ले। उसके बाद हम लोग पढ़ा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? आवर्त होते हैं कितना? आवर्तों की संख्या 7 होती है। क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है और उदग्र स्तंभ का कहलाते हैं वर्ग। तो हम लोग पढ़ चुके थे आवर्त सारणी में पूछा ना कि कितने आवर्त होते हैं? तो 7। वर्ग कितने होते हैं? तो 18। वहीं भी देखा आवर्त सारणी में आवर्त और का किसी भी तत्व का आवर्त और वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए समझिए। हम बताएं इसमें, मान लीजिए यहाँ कोई परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या होगा? नाभिक। नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और क्या रहता है? न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ का चक्कर लगाते रहेगा। परमाणु के बीच में नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है कितना? 2n²। किसी भी परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है 2n²। ये सूत्र कितना होता है? 2n²। अब समझिए, जिससे मान लीजिए कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? 7। अब वर्ग कितने हैं? 18। अब टोटल तत्व भी कितने हैं? 118। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? 118। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी तत्व निकालेंगे तो उसका आवर्त कैसे निकालेंगे और उसका वर्ग कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, हम लोग जानते हैं ना कि पहला आवर्त कितने होते हैं? 7। तब पहला आवर्त में 2 तत्व होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? तो 2। एगो है तुम्हारा एगो है आपका हाइड्रोजन, दूसरा का है आपका हीलियम। दूसरे तत्व में दूसरा में आवर्त में कितना है? 8। तीसरा में कितना है? 8। और चौथा में कितना है? 18। पाँचवा में कितना? 18। उसके बाद कितना? 32। और 7वां आवर्त अभी भी क्या है? अपूर्ण है, मतलब अभी भी खाली है। मान के चलेंगे हम लोग कितना है? 32। देखिए समझिए, 2 8 8 डबल बना है, 2 8 8 फिर 18 18 32 32। देखिए 1 2 3 4 5 6 कितना? 7। अब टोटल कितने आवर्त होते हैं? 7। ये बताना कि पहले आवर्त में कितने तत्व है? तब पहले आवर्त में 2, पहले आवर्त में कितने तत्व है? तो 2, दूसरा में 8, ऐसे करके 2 8 8 18 18 32 32 32 32। अपने आपको अगर याद है तो आप आसानी से किसी भी तत्व का आवर्त और वर्ग निकाल सकते हैं। इसके लिए और आपको बताना पड़ेगा, समझिए। इसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। हाइड्रोजन पूछा ना कि कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइड्रोजन 1 से स्टार्ट होता है। अब इसमें से निकालना है आपको, थोड़ा सा इसको ट्रिक में समझेंगे हम लोग। अब देखिए समझिए, 1 में 2 जोड़िए थे, कितना हो गया? 3। 1 2 3। 3 में 8 जोड़िए थे, कितना हो गया? 11। 11 में 8 जोड़े थे, कितना हो जाए? 19। 19 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए? 37। और 37 में फिर 18 जोड़ देंगे। इसको जोड़ें, इसको इसमें से जोड़ें। पहले 1 था हाइड्रोजन, कितना होता है? 1। 1 में जोड़ दिए कितना? 2। तो 1 2 कितना? 3। पहले 1, उसके 2 जोड़िए थे 3, फिर 8 जोड़े थे 11। 11 में 8 जोड़े कितना? 19। 19 में 18 जोड़े कितना? 37। और 37 में 18 जोड़ते कितना जाएगा? 55। 37 18 कितना? 55। अब 55 में आपको जोड़ना है कितना? 32। 55 में 32 जोड़े तो कितना? 87। 55 में 32 जोड़े तो कितना? 87। अब समझिए, समझ गया आप? इस समय कहने का मतलब हाइड्रोजन कितना नंबर पर? 1 नंबर पर। 1 में 2 जोड़ी तो 3, 3 में 8 जोड़े 11, 11 में 8 जोड़े 19, 19 में 18 जोड़े 37, 37 में 18 जोड़े 55, 55 में 32 जोड़े कितना? 87। ई कौन का? हाइड्रोजन से। अब इधर ला पता कर लेते हैं। अब इसके बीच में अंतर बता दें। इससे मान लें कि हीलियम कितना नंबर पता है? हीलियम कौन कितना नंबर पता है? हीलियम आता है 2 नंबर पर। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम सब होता है। अब सुनिए, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम, तो हीलियम 2 नंबर पर। अब 2 में 8 जोड़े कितना हो जाएगा? 10। 2 में 8 जोड़ते 10, 10 में 8 जोड़ते 18, 18 में से 18 जोड़ते कितना? 36। और 36 में 18 जोड़ते कितना? 54। और फिर 54 में जोड़ देंगे कितना? 32। 54 में 32 जोड़ते कितना जाए? 86। 54 32 जोड़ते कितना जाए? 86। देखिए इसके सामने एक, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने और फिर इसके सामने। अब समझिए, पहले ये निकालने में आपको दिखा था, एक बार फिर समझ लिए। पहले लिखा था कि टोटल आवर्त कितने होते हैं? 7। आवर्त 7 होते हैं, तो 7 आवर्त में अलग अलग तत्व होते हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व? पहले आवर्त में 2 तत्व, उसके बाद 8 8 2 8 8 18 18 32 32। अब समझिए, पहला बताया गया ना कि हाइड्रोजन 1 से स्टार्ट होता है, 1 में जोड़ के निकाला गया है। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 8 जोड़े कितना? 11, ऐसे करके बताया गया। और यहाँ बताया गया ना, हीलियम कौन नंबर पता है? 2 नंबर पर। हीलियम कितना नंबर पर? तो 2 नंबर पर। 2 9 में 8 जोड़ दे कितना? 10, 10 में 8 जोड़े 18, 18 में 18 जोड़े 36, 36 फिर 18 जोड़े कितना? 54, 54 में 32 जोड़े कितना? 54 में 32 जोड़े कितना हो गया आपका? 86। अब समझिए, अब निकालना बहुत ही आसान है। अब समझिए, किसी भी तत्व का आवर्त और वर्ग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस तो इसका एक्सेप्शन भी है, मतलब अपवाद भी है, उसको भी समझ जाएगा। पहले आसानी से हम लोग समझते हैं। देखिए समझिए, बताया जाना जैसे मान लीजिए कि बताया गया एफी से क्या होता है? आयरन। इसको कहते हैं आयरन। आयरन मतलब कितना होता है? लोहा। इसका परमाणु संख्या जो नीचे लिखा रहा है जेड पर, किसी भी तत्व में, जैसे समझिए
जिसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा गया सोडियम, इसे यहाँ मतलब समझिए सोडियम लिखा गया, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, जेड, मतलब जेड को परमाणु संख्या क्या कहते हैं, जेड। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहता है। परमाणु संख्या किससे, जेड से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना, 11। अब इलेक्ट्रॉनों को सजाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को सजाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है। अब समझिए आयरन कितना होता है, 26। इससे मान लीजिए कोई तत्व है, यहाँ समझिए, इससे मान लीजिए कि एक्स कोई का है, तत्व है, एक्स का है कोई तत्व, तो इसका संकेत क्या होता है, इससे मान लीजिए कि जेड लिखे का है, परमाणु संख्या है, ऊपर लगा है परमाणु भार है। अब परमाणु भार को किससे, ए से। परमाणु संख्या को जेड से, परमाणु भार को किससे, परमाणु संख्या को ए जेड से, परमाणु भार को किससे, ए से। ए बराबर पी प्लस एन सूत्र। अब देखिए बताएगा ना कि कितना परमाणु संख्या इसका कितना है, 26। अब आपको ये पता करना ना कि जो 26 है ना किस के रेंज में आएगा। अब देखिए पता कीजिए, अब लिखा जाएगा ना कि देखिए बताया गया ना कि 26। अब देखिए 26 ये 11 से लेकर तो 18 पर खत्म हो गया, 19 से लेकर जब चलेंगे तब ना 36 तक आएगा। तो मतलब पूछा ना कि इसी में आपका आएगा, यहाँ से जैसे किया जाएगा ना तो 19 से लेकर इसमें चलेंगे तो इसी में ना आएगा। आप समझिए ये आवर्त 1 2 3 4, तब पूछा ना कि इसका आवर्त कितना है, तो आवर्त है कितना, आवर्त आपका हो जाएगा कितना, 4। बहुत आसान है। आयरन देखना है कि इसमें किस में है, जिससे मान लीजिए को, और इससे मान लीजिए बताया जाना आपको कि एच जी से क्या होता है, पारा। एच जी से क्या होता है, पारा। पारा की परमाणु संख्या कितना, 80। अब बताइए कि 80 किस में आएगा, तो 80 देखिए तो 55 से लेकर 86 में चलेंगे। 55 54 को देखिए ना, 55 यहाँ से गिनती भी स्टार्ट, 18 के बाद 19 आएगा, 18 के बाद 2 के बाद 3 और 10 के बाद 11, 18 के बाद 19, 36 के बाद 37 और 54 के बाद कितना, 55 और 86 के बाद कितना, 87। ऐसे भी रेगुलर है, देखिए ना। अब समझिए ये बताएगा ना कि मान लीजिए कि मेरा आ गया कितना, पारा। एच जी से क्या आते हैं, पारा। एच जी से पारा होता है, पारा का परमाणु संख्या कितना, 80। पारा की परमाणु संख्या 80। अब आपको समझना कि 80 किस आवर्त में आएगा, तो देखिए 55 से यहाँ से चलेंगे तो 86 में आएगा, 56 57 58 से, तो ये 86 में आएगा। आवर्त कितना है, 1 2 3 4 5 कितना, 6 इधर से भी नहीं, तो ये आएगा आवर्त कितना है, आवर्त संख्या इसका कितना है, आवर्त कितना है, 6। आवर्त कितना हो जाएगा, 6। अब मैं किसी भी तत्व का आवर्त हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी तत्व का, जिससे मान लीजिए इससे निकल, जिंक लीजिए, जेड एन से क्या होता है, जिंक परमाणु संख्या कितना, 30। अब परमाणु संख्या 30, अब बताइए जेड एन से होता है जिंक, और जिंक परमाणु संख्या 30 इसमें किस होती है, 19 से लेकर 36 तक में जाएंगे तो ये आएगा इसी में। तो आवर्त कितना हो जाएगा, आवर्त इसका कितना हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा कितना, 4। आवर्त कितना हो जाएगा, 4। अब पहले ही समझिए ये कहाँ से निकला, ये आपको अपने से लिखना है, इसको भी अपने से निकालना जिससे आपको बताया गया। निकालने के बाद अब देखिए कि परमाणु संख्या किसके बीच में लाई करा है, अगर जिसके बीच में लाई करा है उसी वजह, जैसे 19 से लेकर 20 21 22 23 24 जितना भी आएगा सब और 4 में आएगा। 37 से लेकर 54 के बीच में जो भी होगा और 5 में आएगा। 55 से लेकर 86 तक जो भी होगा का आवर्त कितना आ जाएगा, मतलब और 6 में आएगा। अब इसमें से सबसे कठिन है आपको समझने के लिए थोड़ा सा क्या है कि वर्ग निकालना। वर्ग निकालना थोड़ा सा आपको समझा रहे, देखिए वर्ग ये आवर्त निकालना आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसका वर्ग पता करना है। वर्ग पता करने के लिए आपको ध्यान समझिए, जैसे आयरन लिखा गया, आयरन लिखा गया ना 26, आयरन की परमाणु संख्या कितना होता है, 26। अब मान लीजिए कि हमको वर्ग पता करना है, इसको क्या पता करना है, वर्ग। तो देखना है कि कितना नंबर आवर्त में आ रहा है, तो सबसे पहले परमाणु संख्या, पहले परमाणु संख्या लिख दिए। अब परमाणु संख्या में से बताया जाना कि जिस आवर्त में उसके पहले वाले तत्व का इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, घटाना है। ध्यान रखना इधर वाला नहीं, इधर वाला। वर्ग जब भी आपको निकालना है तो देखना कि किस आवर्त में, आवर्त हो गया। अब वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, परमाणु संख्या। परमाणु कितना, संख्या, परमाणु संख्या लिख दिया। परमाणु संख्या में से उसके ऊपर वाला, उसके आवर्त के ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 4 नंबर आवर्त में 1 2 3 4 नंबर आवर्त, तो 4 के पहले क्या आएगा, 3। तो 26 में से कितना घटाना है, 18। 26 में से 18 का तो कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा 8। तो अब वर्ग कितना हो जाएगा, 8। तब पूछा कि जो आयरन है ना, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, ये जो आवर्त कितना नंबर है, 4। अब वर्ग कितना है, वर्ग कितना है, 8। ध्यान रखना कि वर्ग कितना होता है, 18। 18 से अधिक नहीं होगा, आवर्त का मान 7 से अधिक नहीं होगा, वर्ग का मान 18 से अधिक नहीं होगा। कैसे आधुनिक आवर्त सारणी पूछा ना कि आवर्त कितने होते हैं, 7। अब वर्ग कितने होते हैं, 18। अब वर्ग होते हैं 18, आवर्त कितने हैं, 7। ध्यान रखना कि कभी भी अगर मान लीजिए ज़्यादा आ जाएगा तो उसको एक्सेप्शन में बता देना आपको। आप समझिए पहले हमको लग जैसे इसका भी निकाल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पारा है तो पारा तो थोड़ा गलती हो सकता है अभी। अब इसको समझिए, पहले यहाँ निकालना है आपको वर्ग। वर्ग अगर आपको निकालना है तो जिंक के परमाणु संख्या कितना होता है, 30। इक्का नंबर आवर्त में है, तो आवर्त नंबर कितना है, आवर्त नंबर 4 है। तो पहले परमाणु संख्या 30 इसमें माइनस करना है। अब इसके पहले वाला उधर वाला नहीं, इधर वाला, इसमें से 18 घटा दे कितना बचेगा, आवर्त कितना हो जाएगा, 12। सॉरी अब वर्ग कितना हो जाएगा, 12। तो जो जिंक है ना, जिंक वो आवर्त का नंबर है 4, अब वर्ग कितने नंबर है, तो 13। सॉरी वर्ग कितने नंबर है, 12। वर्ग कितना है, 12। अब समझिए एक वर्ग निकालने के लिए और थोड़ा सा आपको बात बता रहे हैं, उसको समझिए।
देखिए हम लोग वर्ग पता करते हैं। देखिए हम लोग आवर्त निकालना सीखा है। कोई भी अगर तत्व रहेगा उसका परमाणु संख्या पता करना है, आई दोनों के बीच में किसके बीच में लाई करता है वहीं आपका क्या हो जाएगा आवर्त। अगर वर्ग निकाला, देखिए वर्ग में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आप समझिए। जैसे मान लीजिएगा आपको उदाहरण देते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है 13। अब मान लीजिए कि आपको आवर्त पता करना है, तो आवर्त पता करना है तो देखिए 3 और 10, ये तो 10 के बीच में, 11 से लेकर 18 के बीच में 13 आएगा। तो आप समझिए कि देखो आवर्त 1 2 3, आवर्त संख्या कितना हो जाएगा आवर्त। आवर्त तो इसका हो जाएगा 3, निकालना बहुत ही आसान है। आवर्त कितना है 3। अब आपको वर्ग पता करना है, यहीं पे आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी फंस जाएगी। अब देखिए समझिए, हम बताए ना कि वर्ग आपको निकालना है, तो वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है वर्ग पता करने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु संख्या लिखना है। तो परमाणु संख्या कितना है 13, उसमें से माइनस करना उसके पहले वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 नंबर में आवर्त में आ रहा है, और 3 से पहले कितना है 10। अब मान लीजिए कि इसमें से 10 घटा दिए, और जब भी 10 घटाता आ जाएगा कितना 3, मतलब आवर्त भी 3 और वर्ग भी कितना 3, जो कि आवर्त आप जो कि वर्ग आपका का है गलत है। अब काहे गलत है और इसको सही कैसे किया जा सकता है इसको समझिए। इससे मान लीजिए कि आवर्त सारणी जो बना है ना, आवर्त सारणी जो बना उसमें से 10 का स्थान का है खाली है। इसे देखिए पहला हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ तक है हीलियम। हाइड्रोजन के स्टार्ट होगा उसके बाद क्या होगा हीलियम, हाइड्रोजन के बाद आएगा हीलियम, यहाँ से छोड़ दिए। अब बताएगा ना कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और कहाँ पर होता है हीलियम, उसका हाइड्रोजन हीलियम ऐसे करके बीच में गैप है, बीच में 2 से 3। अगर आपका आवर्त 2 और 3 आ जाता है आंसर में, अगर कभी भी आप आवर्त वर्ग निकालें, अगर आपका आवर्त 2 और 3 आ जाता है, अगर कभी भी आपका आवर्त 2 और 3 आ जाता है, तो आपको वर्ग पता करने के लिए जितना भी आपको आवर्त वर्ग आ रहा ना, उसमें आप 10 जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दीजिए, इसे देखिए वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं वर्ग 3 से लेकर तत्व जो होते हैं, वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं डी ब्लॉक में। अगर डी ब्लॉक में तत्व आते हैं तो 3 से लेकर कहाँ तक 12 तक, तो 3 और 12 के बीच में कुल कितने गैप है, तो 3 को 1 मान लीजिए। 3 को कितना माना है 1, तो 12 1 से स्टार्ट करें तो टोटल कितना हो जाए 10। ऐसे भी नहीं समझ तो 12 में से 3 घटा दीजिए और उसमें कितना 1 जोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा ट्रिक हो जाएगा। 12 में से 3 घटा तो 9 और प्लस कितना 1, मतलब टोटल कितना गैप है तो 10। आपका टोटल कितना गैप है 10, मतलब आपको 10 जोड़ना है। जब भी आपका आवर्त, ध्यान सुनिए इसको नोट करके बताना पड़ेगा। ये जिसे पूछा ना कि जब भी आपको मतलब आवर्त 2 और 3 आ जाए, आवर्त का मान जब 2 और 3 आ जाए, तो दिए गए वर्ग में आपको कितना जोड़ना है 10। दिए गए वर्ग में आपको क्या जोड़ना है 10, मतलब 3 वर्ग आया है सही नहीं है, इसमें कितना जोड़ना है 10। तो 10 जोड़े तो कितना, अब वर्ग कितना से हो जाएगा 13, वर्ग का मान कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका जो आवर्त आपका जो वर्ग है ना वो कितना सही है 13, ना कि आपका आवर्त वर्ग कितना सही है 3। आपका वर्ग का नंबर सही है तो 13 नंबर। अब देखिए एक और समझिए, ये वर्ग आपको समझ में आया। इससे मान लीजिए कि एक बता रहा हूँ आपका Hg मतलब क्या होता है पारा, परमाणु लिखिए। देखिए पारा की परमाणु संख्या कितना होता है, पारा की परमाणु संख्या कितना होता है आपका 80। ये आवर्त का नंबर देखिए 55 से लेकर 86 के बीच में नहीं 80 आएगा, इसी के बीच लाई कर रहा है, तो आपका आवर्त कितना हो जाएगा 6। अगर आपका आवर्त 6 हो गया तो आपको वर्ग पता करना है। तो वर्ग पता करने के लिए आपको बताया कि पहले लिखना है परमाणु संख्या, पहले क्या लिखना है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या में से आपको इसके पिछले वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करना है माइनस करना। तो मतलब इसमें से हम कितना घटाएंगे 54। जब घटा देंगे तो बताइए 10 में से 6 4 जाएगा कितना 6, और 8 7 में से 5 जाएगा कितना 2 26। अब देखिए आपका तो वर्ग आ गया 26। ऐसे भी आपको मालूम है कि जब भी वर्गों की संख्या अगर 18 से अधिक आता है तो उसमें से 14 माइनस करना है। अगर उसमें क्या करना है 14 माइनस। अब बोलिए माइनस क्यों करें, ए बोला के तत्वों को काट के अलग किया गया। ए बोला के तत्वों में कितने तत्व, देखिए 57 से लेकर 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को क्या कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। अब चला कि 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को क्या कहता है एक्टिनाइड श्रेणी। इसलिए उसमें से काट के हटाया गया, उसमें 14 ही तत्व है, इसमें 14 को क्या करना है माइनस करना। ऐसे भी देखिए ना अगर वर्ग की संख्या आपको आ गया 18 से अधिक, तो उसमें से कितना घटाना है 14। वर्ग में 14 घटाएं तो आपका आंसर क्या जाएगा 12। मतलब ये चाहना कि वर्ग कितना होगा 12। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए। देखिए जब भी आवर्त 2 और 3 आएगा, जब भी आप आवर्त निकाला आवर्त का मान 2 और 3 आ रहा है, तो उसमें से आपको कुछ जोड़ना है। ऐसे करना कि आपको कुछ जोड़ना है, तो जोड़ना है तो 10 जोड़ना है। और जैसे मान लीजिए कि वर्ग का मान 18 से अधिक होगा, 18 से अधिक तो होगा नहीं। अगर 18 से अधिक हो गया तो आपको इसे याद रखना है कि कुछ घटाना है, घटाना तो कितना घटाना है 14 घटाना है। तो मान लीजिए कि 80 में से हम घटा दिए 14, तो वर्ग पता करने के लिए तो आ गया 26 वर्ग नहीं तो वर्ग कितने होते हैं, वर्ग होते हैं आपका कितना 18। अगर वर्ग आपके 18 होते हैं तो 26 हो गया, तो 26 में से कितना घटा दिया 14, तो मेरा सही वर्ग कितना आ गया, मेरा सही वर्ग कितना है 12। तो आपका वर्ग कितना हो जाएगा 12, आवर्त कितना हो जाएगा 6। इस तरह से आप किसी भी तत्व का आप आवर्त और वर्ग निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण बता रहा है, आसानी से समझिए। इससे मान लीजिए ये पीवी से क्या होता है लेड, पीवी से लेड मतलब क्या होता है शीशा। परमाणु संख्या कितना होता है 82, परमाणु संख्या कितना होता है 82। अब देखिए ये आवर्त इसी और इसी के बीच में आएगा ना, इससे और इसके क्या बीच में आएगा। अब समझिए ये मान लीजिए कि आवर्त पूछा है तो आवर्त कितना हो जाएगा, आवर्त 82 किसके बीच में नहीं कर रहा 55 और किसके 86 के बीच में, तो आवर्त संख्या कितना हो जाएगा 6।
आवर्त संख्या कितना है। अब जब भी आपको वर्ग पता करना है तो वर्ग पता करने के लिए आप याद रखिए, वर्ग पता करना है तो सबसे पहले परमाणु संख्या में से आपको घटाना है क्या, परमाणु संख्या में से आपको घटाना है इसके पीछे वाला का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 54 घटा देंगे, कितना माइनस कर देंगे 54। अब घटाइए 12 में से 4 जाएगा, 12 में 4 जाएगा कितना 8, और कितना हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा कितना 2, 28 रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपका वर्ग आ गया 28, अभी आपको कुछ बताया गया कि वर्ग का मान अगर आपको 18 से ज़्यादा था उसमें से कितना माइनस करना है, और कितना 14, तो 14 माइनस करते कितना जाएगा आपका, बता देना कि 14 कितना होता है 28, तो आपका वर्ग संख्या कितना हो जाएगा 14। इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको सभी वर्ग, ये आपको याद ना है कि ई का कुछ नहीं लिखेगा, पहले आवर्त में 2 था तो दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, 8, ऐसे करके 2, 8, 8, फिर 18, उसके बाद 32, उसके बाद इसमें से पहले हाइड्रोजन है इसमें सब जोड़ के यहाँ निकाला गया है, और उसके बाद 2 हीलियम कितना होता है 2, इसमें से जोड़ के इसको सबको निकाला गया है। अब निकालने के बाद अब कोई भी तत्व के किसी भी तत्व का आवर्त आप वर्ग की संख्या आप पता कर सकते हैं, किसके बीच में लाई कर रहा है, आवर्त है। अगर वर्ग निकाला है, अगर मान लीजिए कि वर्ग निकाला है, आवर्त का मान 2 और 3 आ गया है, तब वर्ग में से उसमें कितना जोड़ना है 10। अगर मान लीजिए कि वर्ग की संख्या 18 से अधिक आ गया तो उसमें से कितना घटाना है तो 14, उसमें 14 घटा देना। आपका सभी किसी भी प्रकार के 18 तत्व में किसी भी तत्व का आप आसानी से मतलब आवर्त और वर्ग पता कर सकते हैं।